सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद हम एक बाइक को छोड़ के एक कार लाए हैं अपने चैनल पे। तो ये मेरी एक फ्रेंड की टोयोटा फॉर्च्यूनर है जो उसने 27 जनवरी को ली है। तो उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए हैं इसमें। कार का लुक कुछ ऐसा है और तुम्हें पता समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी अलग लग रही है और हमें बहुत टाइम लगा एक अच्छी लोकेशन चुनने में। तो लोकेशन तुम्हें समझ में आ रही होगी कि लोकेशन भी अच्छी है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम था उसने सोचा था कि हम कोटिंग करवाएंगे। तो कोटिंग करवाने हम गए थे इंदौर और हमने जो सोचा था जब हम वहाँ गए तो हमारा प्लान थोड़ा सा बदल गया। इसने कुछ मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ देखी हुई थी केरला साइड की। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये जो अपना लोगो है ये क्रोम में आता है। तो इसने यहाँ पे डी क्रोम हुआ है और नीचे की जो आपको बम्पर दिख रहे हैं इसे भी ब्लैक किया गया है, सिल्वर में आता है और ऐसा लुक है सामने का। और ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है इसे डी क्रोम किया हुआ है। तो फ्रंट का लुक आपको समझ में आ रहा है, फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है। और इसके बाद फिर जो चारों एलॉयज़ हैं वो डी क्रोम किए हुए हैं। एलॉयज़ की मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा दूंगा कि पहले स्टॉक कैसे आती है। जब हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे थे, मतलब जब अपन अल्फा ऑटो वर्क गए हुए थे इंदौर, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप कैलिपर भी रेड करवा लो। तो पहले इसका मन नहीं हुआ, फिर जब इसने कुछ वीडियोस देखी और और जो फॉर्च्यूनर्स हैं उन्होंने करवाया हुआ था तो इसने कैलिपर भी रेड करवाया। तो लुक आप देख सकते हो, कैलिपर का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ओवरऑल कार हमें मिली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाइड लगती है। ये जो ORVM होता है इसे भी ब्लैक किया हुआ है, वाइट में आता है। देन डोर हैंडल्स ये भी डी क्रोम किए हुए हैं। आपको लुक दिखाता हूँ मैं प्रॉपर। और हो सकता हो थोड़ा सा आवाज़ आगे पीछे हो क्योंकि मैं बार बार अपने हाथ भी आगे कर रहा हूँ और तो ये दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपको गाड़ी का पूरा ओवरऑल लुक अच्छे से दे पाऊँ। देन डी क्रोम में ही बात करते हैं। पीछे की जो प्लेट है फॉर्च्यूनर जिसमें लिखा रहता है वो भी ब्लैक हुई है, डी क्रोम हुई है और लोगो पीछे का भी डी क्रोम किया हुआ है। और बैक से ऐसा कुछ लुक है। नीचे की जो आप प्लेट देख रहे हो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली ये भी सिल्वर रहती है तो इसे भी ब्लैक किया हुआ है। देन जो फॉर्च्यूनर आती है उसमें ये जो बिट्स होती हैं ये सिल्वर में आती है। ब्लैक लो, आप ब्लैक लो, वाइट लो या फिर कोई भी हो, उसमें बिट्स जो रहती हैं वो सिल्वर रहती है। तो हमने उसे भी ब्लैक करवाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। सेम उधर साइड का जो मॉडिफिकेशन है इधर भी डोर हैंडल्स अपने ब्लैक हैं, ORVM ब्लैक है। देन एलॉयज़ फ्रंट और रेयर दोनों के जो अपने कैलिपर्स हैं वो रेड हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है मेरे फ्रेंड ने और लुक जो है वो ब्लैक के कारण बहुत अच्छा आ रहा है। हो सकता हो कैमरे में ना समझ में आए बट अभी मैं देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। लोकेशन देखो, देन मुझे लगता है कुछ चीज़ और छोटी हुई है। ये ब्लैक में ही रहते हैं, जो फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है ये ब्लैक में ही रहता है। देन इसमें बात करें जो मिरर्स हैं उन्हें उसमें टिंट हुआ है, टिंट लेकिन ऐसा हुआ है जो आप कह सकते हो कि लीगल है, पुलिस ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो इसमें मेरे हिसाब से बैक साइड में जो टिंटेड है तो बैक साइड का 75% है और सामने का 40 या 30% का किया हुआ है। मतलब ऐसा फुल टिंटेड नहीं है तो पुलिस ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो यही था इस वीडियो में, मुझे यही बताना था, इस कार को दिखाना था क्योंकि हमें बहुत टाइम लगा था इसे ढूंढने में कि हमें क्या कैसे करवाना है। और ये तो इंदौर में जब अपन ने मॉडिफिकेशन करवाया तब की बात है। ये फिर जबलपुर भी लेके गया था, तब इसने ग्रेफाइन कोटिंग करवाई थी और अंडर बॉडी पेंट करवाया हुआ है। आप जानते हो कि जब मतलब जो स्टॉक आती है उसमें ये ब्राउन कलर में रहता है तो उसने अंडर बॉडी कोटिंग भी करवाई हुई है और रस्ट प्रूफ रहने के लिए ये सब अपन कोटिंग करवाते हैं। तो आई होप मैं ठीक से बता पाया हूँगा
क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मुझे स्पेक्स के बारे में इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है इस कार को लेके। मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में पता है। खर्चे की बात करें तो खर्चा तकरीबन 40,000 रुपये अप्रॉक्स लगा है। और मैं वीडियो के एंड में एक टेबल बना के बता दूंगा कि इसमें कितना खर्चा आया हुआ है, अलग अलग चीज़ों का है। जितना मुझे मोटा मोटा याद है, हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाई थी, जैसे बोनट पे एक डेंट था थोड़ा सा, और उसी के चक्कर में इतना सब काम हुआ, तो वो भी करवाया था। तो वो उसका शायद 3,500-4 हज़ार रुपये लगा हुआ था। डी क्रोम वगैरह का जो भी कीमत है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लोकेशन देखो, लोकेशन बड़ी अच्छी है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा अगर ये कुछ और भी मॉडिफिकेशन करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।